वो मेरे पिताजी हैं। ये है मेरे पापा का कैफे। ज्योति तुम्हें शर्म नहीं आती मेरे से झूठ बोलते हुए? अरे उस बुढ़े को देखो, किस एंगल से वो बुढ़ा इस रेस्टोरेंट का मालिक लग रहा है। नहीं नहीं धर्मेंद्र, मैं सच बोल रही हूँ, वो ऑनर है इस रेस्टोरेंट के। ज्योति तुम्हें मैं ही मिला था झूठ बोलने के लिए? हाँ, तुम्हें क्या लगा मैं पागल हूँ जो तुम्हारी बातों पे यकीन कर लूंगा? धर्मेंद्र, तुमने मुझ पे हाथ उठाया। अबे थप्पड़ ना मारो तो और क्या करूँ? हाँ, मेरे को लगा था कि तू अमीर होगी, इसलिए मैं तेरे साथ रिलेशनशिप में था, पर मुझे नहीं पता था कि तेरी ये औकात है कि तेरा बाप यहाँ पर एक मामूली सा वेटर है। अच्छा, तो तुम मेरे साथ इसलिए थे कि मैं बहुत अमीर हूँ और मेरे पास बहुत पैसा है? हमारे बीच में कोई प्यार नहीं था? अबे क्या लगता है तेरे को कि तेरी जैसी लड़की से कोई प्यार भी करेगा? अबे गरीब है तू, और अब मेरे को पता चल गया है कि तेरी औकात क्या है। तो ये सुनने के बाद तो मैं तेरे साथ ना एक पल भी नहीं रह सकता। जा रहा हूँ मैं, शकल में दिखा दूँ मेरे को आज के बाद। धर्मेंद्र, धर्मेंद्र! सर, अरे सर, आप प्लेट क्यों उठा रहे हैं? यहाँ पर इतना सारा स्टाफ है, कोई भी प्लेट उठा लेगा। आप मत करिए ये काम, लाइए मुझे प्लेट। इट्स ओके। अरे भाई, ये तो काम करने की मुझे आदत है, और वैसे भी तुम्हें पता है ना, मेरी जर्नी यहीं से शुरू हुई थी। अरे वेटर ही था पहले मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हें पता है, मैं कभी ढाबे पर काम किया करता था, और धीरे धीरे मेहनत करके मैंने ये रेस्टोरेंट बनाया, और मैं कई रेस्टोरेंट की चेन पूरे शहर में बनाना चाहता हूँ। लेकिन आज भी मैं जमीन से जुड़ा हूँ और जुड़ा ही रहना चाहता हूँ। ओके? और एक बात मैं तुमसे भी कहना चाहता हूँ, हमेशा जमीन से जुड़ा रहो और नीचे देखो, क्योंकि जिसके दिमाग पर ऊंचाई चढ़ जाती है ना, वो बहुत तेजी से नीचे गिरता है। इसीलिए तरक्की वही कर सकता है जो जमीन को देखे और जमीन से जुड़ा रहे। ठीक है ना? समझ गए बेटा? तो ठीक है, मैं ही रख के आता हूँ। एक मिनट सर, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। आज आपकी ये बात सुनकर ना मैं आपसे बहुत इंस्पायर हुआ हूँ। आप इतने बड़े रेस्टोरेंट के मालिक हैं, फिर भी आपके अंदर इतनी दया है दूसरे लोगों के लिए। आप कस्टमर्स की इतनी इज्जत करते हो, हर किसी को वेल ट्रीट करते हो, और आप कभी भी अपनी जड़ें नहीं भूले। और आप सच में सर ज़मीन से जुड़े हुए हो बिल्कुल। मैंने कई लोगों को देखा है, कई लोगों को क्या, मैंने अपने दोस्तों को ही देखा है, उनके पास थोड़ा सा पैसा क्या आ गया, उनके अंदर घमंड आ गया। और सर आप इतने बड़े आदमी होने के बावजूद भी इतने हम्बल हैं। मैं आपसे ना बहुत इंस्पायर हुआ हूँ। और सर आप ये चाहते हो ना इस शहर में आपके और भी रेस्टोरेंट हो, तो ये आपका सपना बहुत जल्द पूरा होगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इंसान हो। और सर मैं भी एक ना एक दिन ना कुछ बन जाऊँगा, और आपको भी मेरे ऊपर प्राउड फील होगा। ओके बेटा। और ज्योति बेटा, कैसे हो? क्या बात है बेटा, कुछ उदास नजर आ रहे हो, क्या हुआ? कुछ नहीं पापा। अच्छा, स्कूटी की टेंशन है? टेंशन मत ले, मैंने पैसों का इंतजाम कर लिया, कल तक आ जाएगी तेरी स्कूटी। पापा स्कूटी की बात नहीं है, वो मैंने आपको बताया था ना, धर्मेंद्र, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। आज पता है क्या हुआ, मैं उसको अपने रेस्टोरेंट में लेकर आई थी, तो आप किसी कस्टमर को खाना सर्व कर रहे थे। मैंने उसको बोला वो मेरे पिताजी हैं और ये रेस्टोरेंट हमारा ही है, और उसको लगा कि आप वहाँ पर एक वेटर का काम करते हो। वो मुझे छोड़कर चला गया। पापा मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। अच्छा, तो ये बात है बेटा, जरा सोचो। ये तो अच्छा हुआ ना कि उसने मुझे वहाँ पर खाना सर्व करते देखा, और उसने सोच लिया कि मैं वहाँ पर खाना सर्व करने का काम कर रहा हूँ, यानी कि वेटर हूँ। जबकि सच्चाई तो तुम्हें पता ही है कि मेरा रेस्टोरेंट है, अगर मैं किसी को खाना सर्व कर रहा हूँ तो इसमें मैं कोई छोटा थोड़ी हो जाऊंगा। और मेरे हिसाब से तो अच्छा हुआ है। और जो लड़का तुम्हें छोड़कर गया है ना, इससे साफ पता चलता है कि वो तुमसे नहीं, पैसों से प्यार करता था। और ऐसा आदमी भरोसे के काबिल तो नहीं होता, और शादी के लिए तो बिल्कुल नाकाबिल है। हाँ पापा, मैं आपसे ही मिलवाने लेकर आ रही थी उसको, उसने तो मुझे झूठा बना दिया और मुझसे ब्रेकअप करके भी चला गया। मुझे ना जाने कितना उल्टा सीधा बोला, मुझे ही गलत बनाकर चला गया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अब क्या करूं। बेटा, प्यार का हिस्सा दिल से होता है, अमीर गरीब देखकर नहीं होता है। और तेरे सामने तो उस लड़के की सच्चाई आ ही गई है, तो फिर अब तू ही देख, तू ही डिसीजन ले कि तुझे क्या करना है। क्या ऐसे लड़के पर तू जिंदगी भर भरोसा कर सकती है? और खुद सोच, अगर ऐसे लड़के से तेरी शादी हो भी जाए तो फ्यूचर में तुझे प्रॉब्लम भी तो आ सकती है। बाकी डिसीजन तेरा है, तेरी जिंदगी का फैसला है, अच्छी तरह सोच ले। खैर छोड़, अब एक काम कर, खाना खाते हाथ मुंह धो ले, ठीक है?
चला जा। इस ज्योति की बच्ची को इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा मैं। इसने मुझे धोखा दिया है ना, इसको तो मजा मैं चखाऊंगा। कोई बात नहीं, यहाँ ज्योति तो नहीं मिलेगी मेरे को, पर इसका बाप तो यही काम करता है ना। आज इसके बाप को इसकी औकात दिखाता हूँ। वेटर, इधर आओ। जी सर। तुम नहीं, यहाँ पर एक और वेटर काम करता है, बुड्ढा सा, उसको लेके आओ। वेटर? अरे सर आप मुझे बता दीजिए, मैं सर्विस कर देता हूँ। परसों वो वेटर यहीं पे काम कर रहा था, वाइट कलर का कुर्ता पजामा पहन रखा था उसने, उसी को बुलाओ। वाइट कलर का कुर्ता? सर ऐसा तो कोई वेटर नहीं है यहाँ पर। अरे वो ज्योति का बाप है, वो बुड्ढा, उसे बुलाओ। ज्योति के पापा? सर यहाँ पे तो ऐसा कोई वेटर नहीं है। ओह, कहीं सर आप ज्योति शेरावत के पापा के बारे में तो बात नहीं कर रहे? सर वो तो यहाँ के मालिक हैं, आप उन्हें बार बार वेटर वेटर कह के क्यों पुकार रहे हैं? क्या मालिक? अबे ओए, वो परसों ना वेटर का काम कर रहा था यहाँ पे, जल्दी जाके उसे बुला के लेके आ, मुझे बात करनी है उससे। देखिए सर, आप यहाँ पर कस्टमर हैं और कस्टमर भगवान का रूप होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमारे मालिक के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोलते रहेंगे। अरे क्या मालिक मालिक लगा रखा है, जाके उस बुड्ढे को लेके आओ। ठीक है सर। अरे सुशाल, किस बात पर बहस हो रही है? क्या हो रहा है यहाँ? देखिए ना सर, ये आपको बार बार वेटर वेटर कह के पुकार रहे हैं। अरे भाई, मैं वेटर हूँ तो वेटर ही तो बोलेंगे, और क्या बोलेंगे? वैसे मुझे एक बात समझ में नहीं आई, जब तुम यहाँ के वेटर हो तो तुम्हें यहाँ पर इतनी इज्जत क्यों देते हैं सब लोग? हाँ देखिए सर, अब बहुत हो गया। अब सर जब खुद चलकर यहाँ पे आ गए तब भी आप उन्हें वेटर वेटर कह के पुकार रहे हैं। बेटा तुमसे एक बात कहूँ, इंसान का कोई भी प्रोफेशन हो, कोई भी पेशा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो वेटर हो या इस रेस्टोरेंट का मालिक, क्या फर्क पड़ता है? आपको किसी भी इंसान से ना प्यार से, इज्जत से बात करनी चाहिए। देखो बेटा, मेरे हिसाब से ना काम करने वाले की इज्जत होनी चाहिए, किसी को काम से जज नहीं करना चाहिए कि वो वेटर है या कुछ और वैसे मैं आपको ना अच्छी तरह जानता हूँ, ज्योति ने मुझे आपके बारे में सब कुछ बता दिया था। बेटा ज्योति तुमसे बहुत प्यार करती है, लेकिन तुमसे मिलकर मुझे ये एहसास हो रहा है कि तुम्हें ज्योति से कभी प्यार था ही नहीं। तुम्हें प्यार तो सिर्फ ज्योति के पिता की दौलत से था। क्यों, सही बोल रहा हूँ ना मैं? लेकिन आपसे एक गलती हो गई, आपको ये गलतफहमी हो गई कि ज्योति का पिता यहाँ पर वेटर का काम करता है। बस इसी गलतफहमी से तुम्हारा चरित्र मेरे सामने आ गया। अरे तुम्हें तो ज्योति से कभी प्यार था ही नहीं, तुम तो पैसे के लालची हो। कोई ऐसी लड़की ढूंढ रहे हो जो मालदार हो, जिसका पैसा तुम हड़प कर सको। क्यों? लेकिन अब मैं तुम्हारी शादी ज्योति से तो नहीं होने दूंगा, क्योंकि लाइफ पार्टनर वो होता है जो बुरे वक्त में एक दूसरे का साथ दे, ना कि तुम्हारी तरह कोई लालची हो, जो तुम्हारी तरह पैसों का लालची हो और सिर्फ पैसों के लिए प्यार का नाटक करे। और जो प्यार पैसों की नींव पर टिका हो ना, वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलता, कभी भी खत्म हो जाता है। जैसे ही पैसा गया, प्यार भी चला गया। और बात यहाँ पर पैसे की नहीं है, बात है लॉयल्टी की, इंसानियत की, विश्वास की, जो कि तुम्हारे पास है ही नहीं। और जो तुम एक अमीर लड़की से शादी करके अमीर बनने का शॉर्टकट ढूंढ रहे हो ना, अगर ऐसा ही रास्ता मैंने ढूंढा होता तो न जाने कब का करोड़पति बन गया होता। अरे मैं तो जमीन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, मैंने वेटर का काम किया है, सब कुछ किया है, पूरी मेहनत शिद्दत से, ईमानदारी से, जगह जगह नौकरी की, कई रेस्टोरेंट में काम किया और काम को समझा, सीखा और अपनी मेहनत लगन से एक दिन मैंने भी अपना रेस्टोरेंट बना लिया। अरे ऐसे ही मेहनत करके कोई बड़ा बनता है, ना कि तुम्हारी तरह शॉर्टकट ढूंढकर। और मैं जो बोल रहा हूँ ना, तुम्हें शर्मिंदा करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि एक बड़े होने के नाते तुम्हें समझा रहा हूँ, ताकि तुम भी अपना फ्यूचर अपनी मेहनत से बना सको, इस तरह प्यार का झूठा नाटक करके नहीं। आई एम सॉरी सर। देखो, सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस मैं तुमसे इतना ही चाहता हूँ कि आइंदा कोई ऐसा काम मत करना कि किसी दूसरे का विश्वास टूटे, उसका दिल टूटे तुम्हारी वजह से। और हाँ सुशाल, आज एक बर्थडे पार्टी है तो ध्यान रखना, सारी तैयारी पूरी होनी चाहिए, ठीक है ना? तो ज़रा तैयारी करो। ओके? यस सर, मैं अभी देख लेता हूँ। तो दोस्तों, वीडियो के मैसेज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वीडियो बनाना सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस नहीं है। वीडियो का जो बनाने का उद्देश्य है वो यही है कि समाज के अंदर एक जागरूकता है, और जागरूकता के साथ साथ अगर आप हमारे इस मैसेज को
दूसरे लोगों के साथ शेयर करेंगे तो हमारा प्रोत्साहन होगा, हमारे को मोटिवेशन मिलेगा कि हम और ज्यादा ऐसी वीडियोस बनाएं। और वीडियो को शेयर करने के साथ साथ आप कमेंट्स में एक चीज और बताना, अपना फीडबैक देना, अगर कोई कमी लगी है वीडियो के अंदर या अगर वीडियो में कुछ आपको ज्यादा बढ़िया चीज लगी है तो वो चीज आप जरूर बताना। बाकी हम ऐसी वीडियोस बनाते रहेंगे, आप ऐसे ही प्यार देते रहना और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। मेरी आईडी है विनय शर्मा 989। मेरी पूरी टीम मेरी आईडी में आपको मिल जाएगी, आप उसमें जाके उनको भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, लव यू।